गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। तो हम जो सिक्स चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि हम कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले है वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है जब भी आग लग जाती है, ठीक है, किसी जगह पर तो पानी फेंकते हैं, ठीक है। पानी क्या करता है, एक तो टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है जिस सब्सटेंस में आग लगी होती है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर में विजिबल चेंज आता है और जो वाटर वेपर होते हैं, ठीक है, तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके सराउंड कवरेज कर लेते हैं। इसके साथ क्या होगा कि जो एयर की सप्लाई है वो कट हो जाएगी। अगर एयर नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पर इसे हम वुड या पेपर पर ही यूज़ कर सकते हैं वाटर को। जैसे अगर जो आग है किसी कैरोसिन पेट्रोल की वजह से लगी है तो हम पानी को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पानी जो है लाइटर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो पेट्रोल है वो पानी पर फ्लोट करने लगेगी और आग जो है वो बुझेगी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग, ठीक है। जो हमारा एक्सक्यूज मी, जो सोडा एसिड फायर है, ठीक है, जो हमारा इसमें क्या है, जो सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ठीक है, जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे एक्सटेंजन फायर एक्सटेंजन के लिए जो भी यूज़ करते हैं, जो पेट्रोल और ऑयल के साथ आग लगी होती है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो ये जो भी हमारे जिस सब्सटेंस को आग लगी है उसे कवर कर लेगा, ठीक है, लाइक अ ब्लैंकेट, और उसकी हवा की सप्लाई कट कर देगा। अगर हवा ही नहीं पहुंचेगी तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। जो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में स्टोर की होती है हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। तो इस सिलेंडर में तो क्या होता है, इट कम इन वेपर फॉर्म एंड एक्सपैंड इन द वॉल्यूम। Thus, carbon dioxide extinguish fire by stimulously cutting off the air supply and bringing the, ठीक है। तो जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इन सिलेंडर में क्या है, स्टोर की होती है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। तो इसे हम स्पॉन्टेनियसली यूज़ करते हैं। तो ये एयर की जो सप्लाई उसे कटिंग डाउन कर देता है, मैंने ऊपर ही बताया था, ठीक है। तो इससे क्या है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा और जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसकी एयर की सप्लाई से कट हो जाएगी बाय यूजिंग अ ब्लैंकेट, ठीक है। कई केस में जैसे किसी पर्सन को आग लगी है तो उसे हम कपड़े के साथ रैप कर लेते हैं उसकी बॉडी को, ताकि जो हवा की सप्लाई है वो कट हो जाए, ठीक है, और आग ना बढ़े, रुक जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज है हमारा, इस नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फ्लेम है, ठीक है, फ्लेम जो है उसकी अलग अलग जोन्स होती हैं, आपको पता है, देखो 3 जोन्स होती हैं, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डार्क जोन के बारे में बात करेंगे, जो इंटरमीडिएट जोन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो कंबंशन, ठीक है, इसमें आग जो है नहीं लगेगी। इट इज़ अ डार्क ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अनबर्नड वैक्स होती है, ठीक है। और कंबंशन तो यहाँ पर होती नहीं ड्यू टू लेक ऑफ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, ठीक है। तो इस जोन को, वैसे ही जोन जो है हॉट जोन होती है, ठीक है। जो मिडल जोन होती है इसमें पार्शियल कंबंशन होती है, ठीक है, आग लगती है पर पार्शियली लगती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी लगती है। इसे क्योंकि यहाँ पर पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबंशन होगी। अगर पूरी ऑक्सीजन आएगी तो उसे कंप्लीट कंबंशन कहेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट वैक्स स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, विद द येलोइश फ्लेम। Some unburnt carbon particles present in zone become a red hot and impart yellow color to flame. This region is moderately hot and is also called luminous zone, ठीक है। तो नेक्स्ट है आउटर मोस्ट जो जोन होती है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट जोन होगी जिसे हम कंप्लीट कंबंशन कहेंगे, तो ये विजिबल जोन होगी, पिक्चर ट्रांसपेरेंट ब्लू इन कलर, इट रीजन कंप्लीट। यहाँ पर जो कंप्लीट कंबंशन होगी क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ठीक है। इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ कैंडल फ्लेम का हॉटेस्ट रीजन होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन और जोन ऑफ कंप्लीट कंबंशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल। फ्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फ्यूल्स क्या है, फ्यूल्स वो सब्सटेंस है जो बर्न होगा जब उसमें आग लगती है, तो वो एनर्जी और हीट या लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो हमारे क्या है यूज़फुल, हमारे काम की चीज़ है, ठीक है।
तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, जो फ्यूल है 3 तरह के होते हैं। एक तो है होता है सॉलिड फ्यूल, ठीक है, जैसे वुड हो गया, कोक हो गया, कोल हो गया, ठीक है, डंग केक हो गया। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। लिक्विड फ्यूल होते हैं जैसे ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। गैसेस फ्यूल होते हैं जैसे नेचुरल गैस होगी, बायोगैस होगी, पेट्रोलियम गैस होगी, ठीक है। तो जो रूम टेम्परेचर क्या है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है, इसमें क्या है, कोई भी जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे वुड की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इन एयर इज कॉल्ड इट इज क्लोरिफिक वैल्यू। हमने कोई भी चीज़ है उसे हम 1 kg तक उसे लेना है, 1 kg का फ्यूल है, अगर उसे हम प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, हवा की प्रेजेंस देते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें कंप्लीट कंबंशन होगी 1 kg फ्यूल में, तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो उसकी क्लोरिफिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसकी जो यूनिट है वो ये वाली है, ठीक है, किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। तो ये है एक टेबल दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे क्लोरिफिक वैल्यू बताई गई है। जैसे सबसे क्लोरिफिक वैल्यू है ज़्यादा हाइड्रोजन की, आप देख सकते हैं टेबल में हाइड्रोजन है जो, अगर हमने 1 kg मतलब 1 किलोग्राम, ठीक है, कोई भी हमने चीज़ ले ली, तो वो जो सब 1 kg उसकी कंप्लीट कंबंशन होगी, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसकी क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की। नेक्स्ट बायोगैस की, LPG, CNG, मीथेन। सबसे कम किसके, काऊ डंग केक जो हम कॉमनली घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। वुड की भी लास्ट सेकंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल के कौन कौन से करेक्टर हैं। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है, वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, हमें इजीली आसानी से मिलना चाहिए। इट शुड हैव हाई क्लोरिफिक वैल्यू, उसकी क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, अगर क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें क्या है, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैस ऑन बर्निंग, ठीक है, तो वो जब बर्न होगा तो वो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। वो सेफ़ होना चाहिए, हैंडल यूज़ करना सेफ़ होना चाहिए, वो मॉडरेट टेम्परेचर पर बर्न होना चाहिए, उसका जो इरिगेशन टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी हम उसे हीट दें तो उसमें आग लग जाए, ऐसा नहीं कि हम घंटों तक उसे जलाते रहें उसमें आग ही ना लगे, ठीक है। तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सपोजर इन नेचर, वो एक्सपोज फटना नहीं चाहिए, ठीक है, नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्यूटेंट ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल, ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को आग लगाते हैं, ठीक है, तो उनसे कौन कौन से पोल्यूटेंट बाहर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले है अनबर्नड कार्बन पार्टिकल, जिसे हम शूट कहते हैं, ठीक है। तो जब हम जैसे वुड, कोल, पेट्रोल वगैरह हो गया, जब उसे हम बर्न करते हैं तो उस क्या है, अनबर्नड जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है, उसे हम शूट कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें अस्थमा मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो एयर में आएंगे तो कई लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट अगर इनकम्प्लीट कंबंशन होगी कार्बन की, तो जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वगैरह है ना, इनकी इनकम्प्लीट कंबंशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, वो पॉइजनस गैस है। अगर हम लंबे समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सपोजर करते हैं तो वो फैक्टर हो सकती है, ठीक है। तो कई केसेस में डेथ भी हो सकती है इंसान की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूस गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड पेट्रोल इंजन रिलीज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो देखो, अगर जो कोल और डीजल क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्साइड जब ऊपर चले जाते हैं, वेपर बनकर ऊपर चले गए, ऊपर जाके ये क्या है, पानी के साथ मिक्स हो गए, मिक्स होके क्या बन, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और नाइट्रिक एसिड बन गया। और जब एसिड रेन नहीं होती, ठीक है, तो ये वाले एसिड ही नीचे गिरते हैं ज़मीन पर, ठीक है। इससे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट फसलों को, जो क्रॉप्स हैं उन पर इफेक्ट पै सकता है, ठीक है। जो भी जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, जो संगमरमर से चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, उन पर इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो कई ऑर्गेनिज्म पर भी इफेक्ट कर सकती है ऐसी रेन, ठीक है। बिल्डिंग, स्टैचू, ठीक है, सॉइल प्लांट्स, इन पर। नेक्स्ट है जो मोस्ट फ्यूल्स होते हैं कंबंशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये हीट को क्या है, ट्रैप कर लेती है हीट को, ठीक है। ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो हीट ज़्यादा ट्रैप होगी, अगर हीट ज़्यादा ट्रैप होगी तो जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो ग्लेशियर हैं, जो मतलब बर्फ़ के पहाड़ वगैरह बने हुए हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेल्ट होंगे तो जो समुद्र का लेवल है, सी लेवल है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे फ्लड वगैरह आ सकते हैं कोस्टल एरिया में। तो इतना है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, डन इट। तो ओके।